हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर में हमने कहा क्या था कि अगर भाई ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, इसके सामने कहीं ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज यहां बनेगा। बच्चा जी यही पढ़कर आए हम लोग। तो अगर ये ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने ये पढ़ा था दैट वी आई माइनस वी एम along x axis is equal to minus VO along x axis minus VM along x axis। अगर y axis की बात करते थे हम तो VI along y axis is equal to VO along y axis। In the same way VI along z axis is equal to VO along z axis। ये हम पढ़कर आए हैं। इसके लिए आई थिंक जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है इसका। अगर आप पीछे चेक करोगे तो लेक्चर 3 में सारा डिटेल दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, वहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस का फर्क था, इस एक्सिस का। वाई और जेड को कोई फर्क नहीं है, चेक कर लो। आज हमने देखना है कि अगर स्फेरिकल मिरर्स हैं तब कैसे मुझे इस रिलेशन को आगे एक्सटेंड करना है फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो उसके लिए देखते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको कि मुझे आज डिस्कस करना है स्फेरिकल मिरर्स के लिए। तो भाई अगर स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे तो ये मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, कोई भी बना लेते हैं, आइदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने कहा मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है और पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बी केयरफुल, 2 केसेस करूंगा। फर्स्ट केस, या चलो पहले केस लिखता हूं। फर्स्ट केस, when point object moves strictly along principal axis, when point object moves strictly along principal axis। मैंने ये शब्द क्यों लगाए हैं भाई कि पहली बात तो यह है कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरी बात यह है कि वो स्ट्रिक्टली अलोंग ऑप्टिक एक्सिस मूव करेगा। अब मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेता हूं भाई। दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। दश और सेकेंड केस भी लिख देता हूं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along any direction, yep, along any direction। मतलब सेकंड केस में मैं ये, चलो सेकंड केस की बात नहीं करते अभी, सिर्फ फर्स्ट केस की बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव, सेकंड का भी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। मैंने कहा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स स्ट्रिक्टली अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। 2 बातें कही हैं, एक तो स्ट्रिक्टली अलोंग एक्स एक्सिस का है और दूसरा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मींस कोई साइज नहीं है। क्योंकि जैसे ही साइज बनेगा फिर वो वाई एक्सिस की बात आ जाएगी, तो साइज भी नहीं है, अभी दोनों बातें हैं। व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स स्ट्रिक्टली अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैंने कहा भी मान लो ये इसका डिस्टेंस है u पोल से। अब अगर तो ये f और 2f के बीच में है तो बियॉन्ड 2f इमेज बनेगा। अगर ये बियॉन्ड 2f है तो बिटवीन f एंड 2f बनेगा। तो मैं पढ़ चुका हूं, मींस f एंड c में बनेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग, चलो मैंने कहा भी ये इसका भी है, मान लेते हैं भाई ये f और 2f में रखा हुआ है और ये डिस्टेंस, तो ये ऑब्जेक्ट है मेरा भाई। नीचे लिख देता हूं मैं, ये इमेज है और ये ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस u बन जाएगा और ये डिस्टेंस v बन जाएगा। और ये जो पोजीशनिंग आएगी डिपेंडिंग अपॉन द फोकल लेंथ आएगी। तो रिलेशन क्या होता है उसके लिए, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू, ये रिलेशन है मेरा अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। बी केयरफुल, ये रिलेशन है अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, अलोंग ऑप्टिक एक्सिस जो u और v में ये रिलेशन है। और कोई रिलेशन मेरे पास ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग नहीं है, सिर्फ एक ही रिलेशन है।
और मैंने यहां पे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स स्ट्रिक्टली अलोंग प्रिंसिपल, और पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है और स्ट्रिक्टली अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस भी मूव कर रहा है, मींस मोशन इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो इसको, क्या विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बेसिकली ये बन जाएगा u माइनस वन p माइनस वन इज इक्वल टू एफ रेस टू माइनस वन। रूल क्या, जब डिफरेंशिएट करते हैं भी पावर नीचे आ जाती है, पावर एक कम हो जाती है और साथ में डी यू बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, प्लस माइनस वन नीचे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी और डी वी बाई डी टी। भाई फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगी कभी भी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो यहां से बन जाएगा माइनस वन बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, यहां से बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों, व्हाट इज डी यू बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगी माइनस वन बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है बच्चा जी, डायरेक्शन में बाकायदा। चलो अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है, काम रहने दो इसको, अभी वेक्टर रहने दो। माइनस वन बाई वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ जाएगा, अगर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालें, वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ एम आ जाएगा। व्हाट इज वी आई एम, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यही है भाई रिलेटिव वेलोसिटी, अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है, इसलिए मैंने वेक्टर लगाया नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। जब एक डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेक्टर लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी के ऊपर, कोई डाउट हो भाई। इसका मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, ये रिलेशन आ गया भी अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, इसको एक छोटी सी प्रॉब्लम से साथ साथ क्लैरिफाई कर लेते हैं। देख लो बच्चों, मैंने क्या कहा कि मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स स्ट्रिक्टली अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, मैंने शब्द लगाया, उसका मीनिंग है, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में तो वो कहीं भी मूव कर सकता है, नेक्स्ट पार्ट वही है। तो इसलिए मुझे क्लियर होना चाहिए कि जब कहीं भी मूव कर रहा है तो क्या उसमें मोशन दोनों है या एक है। तो इसलिए पहले मैंने एक मोशन की बात की है सॉरी। देख लो बच्चों, चलें आगे। यहां तो कोई डाउट हो कि व्हेन आई एम सेइंग पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ये शब्द क्यों लगाया है, हालांकि आपकी बुक में ऐसे कोई शब्द नहीं है, वहां तो मोशन की बात की है, लेकिन मैंने आपको क्लियर करना है कि अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है मींस कोई साइज नहीं है, मींस इन वाई डायरेक्शन कोई डायमेंशन नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। What I'm trying to say, there is no dimension along y-axis, no you can say halchal, no movement, no you can say any type of, you can say there is measurement along y-axis. तो मैंने y-axis को बिल्कुल ओमिट किया हुआ है और x-axis का मेरे पास ये रिलेशनशिप है। तो पहले हम इसी की बात करते हैं, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब मैं एक न्यूमेरिकल करता हूं, फिर देखते हैं कैसे बात बनेगी। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख ही लिया अपना, या चलो फॉर्मूले को चलो फॉर्मूला यही लिखा रहने देते हैं, न्यूमेरिकल इसी साइड पे हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको यहां से रब कर देते हैं, नहीं फिर दो जगह वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लो जी, एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चा। एक मेरे पास कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, कहां रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इससे भाई 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, यहां लगाते हैं भाई इसको।
फॉर्मूला ये है भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालनी है, मिरर देखो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, 0 इज इक्वल टू माइनस, अच्छा v चाहिए तो पहले यहां v निकाल दो। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u कितना है -30 प्लस 1/v इज इक्वल टू कितना है भाई -20, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो इधर को होती है, जाना हमने इधर को पॉजिटिव के लिए तो ये माइनस हो जाएगी। तो यहां से 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/30, 60 एलसीएम आ जाएगा, -3 प्लस 2। तो सॉल्व करके यहां से v इज इक्वल टू -60 आ गई। मतलब इमेज जो है, मैं फिगर एक और बना लूंगा अभी, यह चलो कोई बात नहीं बना लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इमेज यहां बनेगा भाई जिसका डिस्टेंस 60 होगा। डिस्टेंस कितना होगा, 60 होगा। आई लिख दिया मैंने, अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है ओ है, ये आई लिख दिया मैंने। और ये डिस्टेंस कितना है बच्चा इसका, 60 है। ये डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो वी आई माइनस वी ओ, मिरर तो रेस्ट पे पड़ा है, माइनस वी स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -30, क्योंकि यू आपको 30 दिया हुआ है, ब्रैकेट बिगिन। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 मीटर, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है बच्चा जी, तो 4, मिरर अगेन 0 पे है, तो वी आई इज इक्वल टू, ये देखो -60 बाय -30 सॉल्व करके 2 आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करना है तो 4 बन जाएगा, -4 और ये इधर से × 4, तो -16 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी। माइनस मीन्स इधर को मूव कर रहा है, तो इमेज आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई 16 सेंटीमीटर पर सेकंड से, कोई डाउट। मैंने कहा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर मैंने रखा हुआ है, कहां से, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर को अप्रोच कर रहा है। उसका इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो मुझे बताना था। मैंने कहा मेरा फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला मेरा ये है बच्चा, दिस इज माय स्टैंडर्ड फार्मूला जो मैंने डिराइव किया अभी। तो मैंने कहा मेरे केस में चांस की बात है, मिरर मेरा मूव नहीं कर रहा, अगर मिरर मूव नहीं कर रहा है तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब मूव नहीं कर रहा मिरर तो वीएम क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। तो वी आई मुझे निकालना है, तो वी आई माइनस 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कितना है, साइन कन्वेंशन सारी लगानी है, -60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -30 का स्क्वायर, क्योंकि u का स्क्वायर है, इज इक्वल टू वी ओ माइनस वी एम। वी ओ कितना बच्चा, 4 दिया हुआ है और इधर को ही दिया है। अगर इधर को देता फिर मैं उसको -4 लिखता यहां पर, फिर प्लस के 16 आते, वो इमेज आपका इधर को मूव करता, फिर वो तो चलो उसके अकॉर्डिंग जो भी बातें रहेगी। अभी इस क्वेश्चन में मैंने मिरर को बिल्कुल मूवमेंट नहीं दी। अब मैं क्या करता हूं, चलो एक और क्वेश्चन करता हूं जिसमें मिरर को भी मूवमेंट दे देंगे। इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूं सेकंड पार्ट के अंदर, ये तो ए पार्ट था, एक और क्वेश्चन करता हूं मैं यहां पर सेकंड पार्ट के अंदर। मिरर जो है वो भी मूव कर रहा है, इसकी फिगर यही बना लेते हैं, चलो यही बनाते हैं ताकि दोनों में देखना है, मैंने डिफरेंस देखना है। ये भाई ओ है, ये भाई आई है, वही सेम मिरर है, 20 सेंटीमीटर है, ये 30 है, ये मूव कर रहा है किस स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अभी इसकी स्पीड बतानी है, और मिरर आपका मूव कर रहा है, सपोज कर लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चा जी, दिस इज माई सेम क्वेश्चन है, उसी को मैं डिफरेंस बता रहा हूं। अब डिफरेंस क्या पड़ जाएगा, दिस इज माई सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिख दिया मैंने, ये फिगर है, वही v आएगा भी, v तो वही 60 आएगा, तो फॉर्मूला ही होगा वी आई मुझे निकालना है माइनस वी एम। आप देख लो आपकी डायरेक्शन से अपोजिट चल रहा है मिरर, -2 इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर -60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -30 का स्क्वायर। वी ओ कितना है भाई, सेम डायरेक्शन में जिधर आप जा रहे थे, तो ये 4 हो गया, माइनस वी एम, फिर वो उल्टा चल रहा है जी आपसे, आपके हिसाब से उल्टा, क्यों, मिरर, इस मिरर के लिए आपकी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो लो जी, वी आई प्लस 2 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके क्या बनता है, -4 ब्रैकेट बिगिन, ये 6 बन जाएगा, इज इक्वल टू -24, और वी आई इज इक्वल टू -26 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई भाई, चेक कर लो, सॉरी 4, हाँ ये 6 बन जाएगा। तो फर्स्ट केस में 16 आया था, ठीक है,
गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। फर्स्ट केस में ये 4 और 4 था, ठीक है, अब ये 4 + 2 6 हो गया, ठीक है, पहले 4 और 4 16 था, अब ये कितना बन गया, -24 बन गया, और ये वाला भी दबा के माइनस के हो गया, -26। तो अब ये -26 मींस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 26 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जस्ट देखो वेलोसिटी सिर्फ 2 से बढ़ी है और फर्क पड़ गया कितना, 10 का फर्क पड़ गया, चेक कर लो, वेलोसिटी 2 से बढ़ी है, 10 का फर्क पड़ गया, चेक कर लो। ये दोनों क्वेश्चन मैंने जान के आपके पहले में मिरर को मूवमेंट नहीं दी, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने मिरर को भी मूवमेंट दे दी, मैंने पैरामीटर वही रखे ताकि मेरे को कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, सिर्फ मुझे आपको कंसेप्ट समझाना पड़े। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो इस कंसेप्ट में? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में सारी डिटेल्ड कैलकुलेशन की है, जस्ट ये वी वगैरह सब निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने वही पैरामीटर लिए हैं ताकि कोई आपको कैलकुलेशन एक्स्ट्रा ना करनी पड़े। सिर्फ इस फॉर्मूले की मैंने आपको वेरिफिकेशन की बात की है कि मैंने क्या कहा, वी आई -2, क्योंकि मिरर आपका इधर को मूव कर रहा है, इज इक्वल टू, यहां से 4 आएगा सॉल्व करके, ये 4 -2 तो 4 + 2 6 बन जाएगा, -24, और ये उधर जाके -2 बन जाएंगे, -26। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया बेटा जी, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। इसकी ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगेन ऑब्जेक्ट वही पॉइंट रहेगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का साइज आ गया तो मेरे पास डायमेंशन अलोंग वाई एक्सिस आ जाएंगी, और उससे क्या फर्क पड़ेगा वो भी करने जा रहा हूं मैं। ये मूवर कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में, भाई इस डायरेक्शन में, और मिरर भी आपका मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में 40/13 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कहता है मुझे ये डिस्टेंस बताओ सो दैट इमेज इज स्टेशनरी। इमेज स्टेशनरी, इमेज पे कोई फर्क ना पड़े दोनों की मूवमेंट का। तो मेरे पास तो ये फॉर्मूला है भाई। अब भाई मैं v कैसे निकालूं, अभी तो u ही नहीं पता मेरे को, कैसे निकालूं v। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इनमें रिलेशन तो पता है, 1/u + 1/v = 1/f। तो यहां से 1 + u/v = u/f, और यहां से u/v = u - f/f, और v/u = f/u - f। ठीक है बच्चा जी, इसका स्केयर चाहिए। अब थोड़ा सा तो हम कर सकते हैं एडजस्ट चीजों को, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। स्केयर चाहिए, आप स्केयर करो, यहां पुट कर दो। लेकिन थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा अगर मैं इसको अपनी लीनियर मैग्निफिकेशन की फॉर्म में ले जाऊं। मैं पढ़कर आया हूं m = -v/u = f/f - u। जब स्केयर करेंगे फिर वही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f - u लिखो, u - f, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बुक में ऐसे लिखा है तो वो गलत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, आप चाहो तो ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये स्केयर करके पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि u - f और f - u जब स्केयर करोगे सेम होता है रिजल्ट। लेकिन ये मैं लीनियर मैग्निफिकेशन में थोड़ा सा पढ़कर आया हूं, तो बेटर इस फॉर्म में लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में। मैं दोनों से कर देता हूं आपको। तो व्हाट इज फॉर्मूला क्या है भाई, vi - vm = मैं दोनों फॉर्मूले से करूंगा भाई आपके लिए, f/f - u का स्क्वायर इंटू vi - vm, सॉरी v, कोई फर्क हो बच्चा जी। अब वो कह रहा है इमेज शुड बी स्टेशनरी, तो vi तो 0 है भाई, माइनस सेम डायरेक्शन में है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब सेम डायरेक्शन में है 40/13 = -f कितना है भाई, 10 है, माइनस साइन के साथ, तो -10 - u का स्क्वायर। vo कितनी है भाई, 10 है, सेम डायरेक्शन में,
मिरर कितना है अभी सेम डायरेक्शन में है 14/13, 40/13, चेक कर लो। तो यहां से ये माइनस, अभी कोई मैं साइन खत्म नहीं करता, /13 इज इक्वल टू माइनस, ऊपर से माइनस खत्म हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 10/10 प्लस म्यू का स्क्वायर आ जाएगा बच्चा, और ये बन जाएगा 130 माइनस 40 कितना आ जाएगा 90/13 आ जाएगा भाई, चेक कर लो। माइनस साइन खत्म, 13 खत्म और 0 खत्म, तो ये 4/9, चेक कर लो भाई, 40 का 4/9 इज इक्वल टू 10/10 प्लस यू का स्क्वायर आ जाएगा, चेक कर लो। और यहां से 10/10 प्लस यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 आ जाएंगे बच्चा जी, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा जी। अगर आप यहां पर u माइनस एफ लिखते जो मैंने निकाला था तो कोई बात नहीं, फिर मेरा क्या, अगर मैं u माइनस एफ लिखता तो क्या बनता u माइनस माइनस प्लस 10, तो नीचे u प्लस 10 बन जाता, ऊपर माइनस रहता, स्क्वायर करोगे तो खत्म माइनस। तो बेटर वही है कि उसी शेप में लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इसको m स्क्वायर बोला हुआ है कहीं ना कहीं पर, बीच में जब मैग्निफिकेशन दोगे तब भी मैं यूज करूंगा इसको, तो इसलिए बेटर कि वो शेप में यूज करो। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं स्क्वायर है, फर्क नहीं पड़ेगा। लो चलो जी हम यहां पहुंच गए। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व यहां कर लेते हैं, ये स्पेस पड़ी है मेरे पास। लो जी, तो क्या है 10/10 प्लस यू, पहले प्लस 2/3 कर लो, तो 30 बराबर है 20 प्लस 2u, और u बराबर है 5 सेंटीमीटर, पहली बात। ठीक है जी, दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरे को यही कर देते हैं। 10/10 प्लस यू इज इक्वल टू माइनस 2/3, तो 30 बराबर है -20 माइनस 2u, और 2u बराबर है -50, u बराबर है -25 सेंटीमीटर। अब u तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, कॉनकेव मिरर है, नेगेटिव ही आएगा, तो u को 25 पे रख दो, माइनस यहां से 25 सेंटीमीटर पे रख दो कॉनकेव मिरर से, और अगर ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है तो इमेज वही बनेगा जहां बन रहा था पहले बिना मोशन के। उसने कहा है कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, इमेज मूव कर रहा है 40/13 से, दोनों की डायरेक्शन सेम है। वो पूछा था कहां रखूं कि इमेज जो है वो रेस्ट पे ही नजर आए मुझे, तो कहता u -25 पे रख दो तो आपको वो रेस्ट पे ही नजर आएगा। ठीक है बच्चा जी, आप चाहो तो इसकी रेसिप्रोकेशन कर सकते हो, 10 ये है, u ये है, वहां से अपना v निकालो, v निकाल के पुट करो, वो 0 आ जाएगा, मतलब जो vi आएगा वो 0 आ जाएगा। उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसको रब कर लें आप, लो जी इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं भाई, इसको रब कर देते हैं भाई। लो जी, अब मेरे पास 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/-10, ये प्लस का 1/25, एलसीएम आ जाएगा कितना भाई 50 आ जाएगा, तो ये -5 जमा 2 बराबर है -3/50, और v इज इक्वल टू -50/3 आ गया। चेक कर लो बच्चा, f 10 है तो -10, u 25 था, माइनस का उधर जाके प्लस का बन गया, एलसीएम 50 आ गया, 10 पंजे 50, -50, 25 गुना 50, 2 आ गया, -3/50 आ गया। अब उस फॉर्मूले में पुट कर लो, व्हाट इज vi मुझे निकालनी है, -vm 40/13 बराबर है v स्क्वायर कितना आएगा -50/3 का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर -25 का स्क्वायर इनटू vo 10 है भाई, माइनस vm सेम डायरेक्शन में है 40/13, ठीक हो गया। तो vi -40/13 इज इक्वल टू, हाँ जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है मेरे पास
-50/3 इंटू 25 विद नेगेटिव साइन है, उसका मुझे स्क्वायर भी करना है भाई। तो 2/3 का 4/9 आ गया सॉल्व करके, 4/9। और ये कितना बन जाएगा 90/13। ठीक है जी, चेक कर लो बच्चा क्या आ जाएगा। ये VI -40/13 इज इक्वल टू -40/13 आ गया। इधर भी चेक कर लो भाई, चेक कर लो। तो व्हाट इज VI? इसको मैंने रिवर्स कैलकुलेशन से भी कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। इसको मैंने आपके आंसर को वेरीफाई भी कर दिया कि क्या हमने कहीं गलत तो नहीं निकाल लिया, क्या ये पॉसिबिलिटी थी? बिल्कुल थी। ठीक है जी। तो यहां मैंने कहा था कि मेरे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रिक्टली अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, मींस देयर इज नो डायमेंशन अलोंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं सेकंड केस करूंगा जहां पर ऑब्जेक्ट मूव करेगा नॉट स्ट्रिक्टली अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड केस है भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, अब मैंने वर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट हटा दिया, having dimension along dimension in a direction perpendicular to principal axis। अब उसकी डायमेंशन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी है। अब उसकी डायमेंशन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी है, उसकी बात करनी है भाई मुझे। अब अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो मेरे पास एक ही रिलेशन है जो मेरे HI/HO इज इक्वल टू -V/U मीन्स अलॉन्ग Y एक्सिस, मीन्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले मेजरमेंट को रिलेट करता है। किसके साथ? अलॉन्ग द एक्सिस वाले। ये अलॉन्ग द एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। एक ही रिलेशन है मेरे पास, एक ही रिलेशन है। तो यहां से क्या आएगा भाई? HI/UHI इज इक्वल टू -VHO हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये अगर चेंज हो रहे हैं तब क्या होगा? लगाओ, डिफरेंशिएट करो बाय अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसको मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लिख के रखना, फिर न्यूमेरिकल करना है। dHI/dt प्लस HI/du/dt इज इक्वल टू माइनस V dHO/dt प्लस HO dV/dt। इसमें ध्यान से चेक करो, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज है। कहां? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। ऐसे करता हूं मैं, थोड़ा शॉर्ट लिखता हूं। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। इधर आ जाओ, dHO/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। यही है और क्या है? देख लो,
व्हाट इज डी बाई डी टी, अभी तो पढ़ा आपने, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज डी बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। एच ओ ऊपर नीचे, हाइट ऑफ इमेज ऊपर नीचे मुझे नहीं पता कहां होगी, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो नीचे होगी ऊपर, ये मुझे कुछ नहीं पता। डी एच सॉरी आई था, और डी एच ओ ऑब्जेक्ट की है, और ये क्या यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ये पोजीशन ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियल हाइट ऑफ इमेज है जहां से चलना शुरू करेगा वो, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ इमेज है, ये इनिशियल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये अब डायमेंशन मेरी क्या है, अगर मैं आगे चल रहा हूं तो उसकी कुछ मेजरमेंट अगर अलोंग वाई एक्सिस भी थी, मींस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी थी, तो वो कैसे चेंज होगी, ऐसे चेंज होगी। ये दोनों अलोंग ऑप्टिक एक्सिस हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक से, उनका रिलेशन मैंने आपसे, अभी तक मैं सिर्फ पीछे वाले की बात कर रहा था कि एक ही डायरेक्शन में है, तभी मैंने कहा था अभी मेरा पॉइंट आउट की डायमेंशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा मैं। अब अगर मेरे पास डायमेंशन है तब मैंने कैसे काम करना है, अगेन इसको भी थोड़ा प्रॉब्लम से क्लियर कर सकते हैं। एक वही आपके पास सपोज कर लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ वही 10 सेंटीमीटर, ताकि मेरे को कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे, इसलिए मैं, हालांकि कम ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहे। ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है एट 30 सेंटीमीटर के ऊपर, पॉइंट ऑब्जेक्ट है भाई। आज ये मूव कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस विद वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्योंकि 1 बाई 1 चीजों को ऐड करूंगा इसके अंदर 1 बाई 1। पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब शुरू में यहां था ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ शुरू में, चलो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बात खत्म होगी, अलोंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है भाई। ठीक हो गया, लो जी यहां आना पड़ेगा। पहले u कितना है भाई, पहले v निकाल देते हैं, v निकाल रखा मैंने, इसका कितना आया था v, शायद 60 आया था, लेकिन चलो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, माइनस 9 दूर जाके प्लस का बन जाएगा 30, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा भाई, और ये बन जाएगा -3 प्लस 1 तो -2 बाई 30, शायद नहीं निकाला हुआ था, -15 आ जाएगा। तो इसको फिर नीचे एक और बना लेते हैं फिगर, ताकि फिगर में क्लैरिटी रहे। अब उसमें क्या करेंगे हम, इसको इमेज दिखा देंगे, ये ऑब्जेक्ट है भाई, इधर मूव कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर, इमेज तो इसका कहाँ बना, यहाँ बना भाई, दिस इज इमेज फॉर्मेशन, और ये ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस 30 है भाई, और ये डिस्टेंस कितना है भाई 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, राइट, कोई डाउट हो। अब इस फॉर्मूले के ऊपर आ जाते हैं। u कहां है भाई -30, देख लो, dhi बाई dt, यही तो निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज। यही तो निकालनी है बच्चा जी, dhi बाई dt प्लस hi, हाइट ऑफ इमेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हाइट कहां बनेगी, नहीं बन सकती हाइट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि 0। du बाई dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, du बाई dt, इधर को तो चल ही नहीं रहा वो, देख लो इधर को कहां चल रहा है 0, तो hi भी 0 थी और di बाई dt भी 0 है। गलत बोल गया हूं मैं, देयर इज नो मोशन अलोंग x, तो du बाई dt 0 है यहां पर, तो 0 इज इक्वल टू -v, कहां बन रहा है भाई -15 पे बन रहा है, तो माइनस साइन तो बाहर जाएगी, ये गड़बड़ कर गया मैं यहां पर, ये गड़बड़ कर गया मैं, ये ब्रैकेटेड टर्म है सारी है, ये ब्रैकेटेड टर्म है, ठीक है, माइनस, तो कितना है भाई ये -15। dho बाई dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर को कितनी है 4 है, प्लस dv बाई dt वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं है अभी इस डायरेक्शन में 0, तो -30 dhi बाई dt, ये 0 हो जाएगा, प्लस 60 आ जाएगा सॉल्व करके, और dhi बाई dt इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, माइनस मीन्स नीचे को, तो इमेज आपका, इसको मैं ऊपर ले देता हूं आई, नीचे को मूव करेगा किस स्पीड से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये 15 वगैरह सब हटा देता हूं क्योंकि सब आपको पता है,
ताकि लिखने में थोड़ा आसानी रहे मेरे को। इधर को मूव करेगा, डिस्टेंसेस ऊपर दिखा रखे हैं मैंने, खत्म होगी बात। इमेज यहां दिखा दो, इमेज यहां बनेगा, ठीक है, या चलो जरूरत नहीं है ये सारी बातें। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये सारा रिलेशन यूज किया मैंने। अभी मैंने कुछ टर्में यूज नहीं की इसकी जो नहीं पता थी मुझे, सिर्फ मैंने अब कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा है इसको ये कि भाई m इज इक्वल टू v बाई यू है, डिफरेंशिएट करो, v और u आपके वेरिएबल है, सिर्फ h और जीरो है। तो वो मेरे को सिंपल सी बात करो कि एक रिलेशन है मेरे पास, उसमें जो चीज गिवन है उसको पुट कर देंगे, जो चीज गिवन नहीं है उसको नहीं पुट करेंगे। अब मुझे इसका u और v तो निकालना आ गया। इसी क्वेश्चन का मैं एक और करता हूं आगे, इसी को। अब मुझे u और v निकालना आ गया इसका, इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर देता हूं मैं। मान लो यही ऑब्जेक्ट है, सब कुछ यही है इस क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे पता लग गया v 15 होता है, यहां लिख लेता हूं मैं v साइड पे। v कितना है? -15 सेंटीमीटर, पता है मुझे। अब यही ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अभी भी चलो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। आज उसकी दो, और ये एंगल 45 डिग्री है। आज उसकी दो वेलोसिटी है, एक ये वाली है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। इमेज मुझे पता है यहां बनेगा, ये मुझे पता है इमेज यहां बनेगा, इसका इमेज यहां बनता है, ये मुझे पता है। अब बता, कह रहा है, पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ कितनी है। अब पूछ रहा है आपसे वो, पहले तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है। अब ये दो क्वेश्चन है बेसिकली, एक तो वेलोसिटी ये वाली है, एक वेलोसिटी ये वाली है, दो वेलोसिटी है इसके अंदर। तो मेरे पास सबसे पहले तो क्या होगा भाई, हाँ जी क्या है वो, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्र बाई यू स्क्र, ब्रैकेट बिगिन वी ओ माइनस वी एम। सबसे पहला काम तो ये है मेरा, सबसे पहला काम तो ये है भाई मेरा। क्या मेरा मिरर मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालनी है, वी आई माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस वी स्क्र -15 बटे -30 का स्क्वायर भाई। वी ओ कितना है भाई, इधर को 5√2 cos 45, वो भी 1/√2, तो 5 ही रहेगी बेसिकली, 5 माइनस 0। तो वी आई इज इक्वल टू, ये बेटा 1/4 आएगा सॉल्व करके, -5/4 इज इक्वल टू -1.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी आई जो है मेरे पास ये आ गया भाई। व्हाट इज वी आई? बेसिकली डीवी बाई डी टी। ये मेरे पास अब आ गई है डीवी बाई टी, देख लो आ गई है। लास्ट क्वेश्चन में नहीं थी ये, क्योंकि मोशन सिर्फ इधर को थी, इधर को मोशन नहीं थी, अब इधर को भी मोशन है। देख लो डीवी आ गई मेरे पास। अब मुझे इस फार्मूले के अंदर आना है, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस भी है मोशन, दोनों मोशन है ना। अब मुझे इस फार्मूले में भी आना है, अब मुझे इस फार्मूले में भी आना है, क्योंकि दो मोशन है उसके पास। लो जी, u कितना है भाई, अगेन -30 है। डी एच आई बाई डी टी, यही तो मुझे निकालनी है, डी एच आई बाई डी टी, यही तो मुझे निकालनी है, प्लस हाइट ऑफ इमेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट है 0। व्हाट इज डी यू बाई डी टी, 5 है आज, तो इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज v, -15। व्हाट इज डी एच ओ बाई डी टी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर को 5 है, प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है 0 है, 0 है। ठीक हो गया। तो यहां से -30 डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये -75 के +75 बन जाएंगे। सो व्हाट इज डी एच ए बाई डी टी इज इक्वल टू 75 बाई -30 इज इक्वल टू -5/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक हो गया जी। ये कहां आई है, अलोंग वाई एक्सिस आई है, ध्यान रखना जरा। अब आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। अब ये कि इमेज बना आपका
इसकी दो वेलोसिटी हैं, एक तो है इमेज की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, कहां है, इधर को अपोजिट डायरेक्शन में, और एक है वो -5/2, वो भी कहां है, नीचे। अब मैं इस इमेज की यहां बना रहा हूं, इस इमेज की दो वेलोसिटीज हैं भाई, एक तो वेलोसिटी ये है, ये वाली कितनी है वो 1.25 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एक वेलोसिटी ये है भी, वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। चेक कर लो भाई, आज दो वेलोसिटी हैं आपके इमेज की, मैंने इसको इमेज की वेलोसिटी को बाहर बनाया, यहां पर आई, तो v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। चेक कर लो बच्चों, दो वेलोसिटीज हैं। एक वेलोसिटी इस फॉर्मूले से है, क्योंकि आज मोशन आपकी अलोंग एक्स एक्सिस भी है, तो आपकी इमेज की एक वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, वो चांस की बात है इधर को आई है, एक अलोंग वाई एक्सिस भी है, वो मेरी इस फॉर्मूले से निकलेगी। अभी कहीं पर भी मैंने ये एच आई और एच ओ यूज नहीं किया, अभी मैंने उसको भी यूज करूंगा, अभी चिंता मत करो। सबसे पहले फॉर्मूले में तो मैंने सिर्फ एक ही काम यूज किया था, मैंने कहा था ना तो एच आई है और ना ही मेरे पास क्या थी, डी यू थी, क्योंकि ऊपर मूव कर रहा था वो। आज इनकी वैल्यू तो है ना मेरे पास कम से कम, वो तो ये नहीं है, एच ओ और एच आई नहीं थे, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं सारा अभी मैं। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो भी अगर दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी भी दो डायरेक्शन में होगी। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अभी मैंने दोनों ही केसेस में पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, तो उसमें एच आई और एच ओ जीरो थे, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ना तो उसका ऑब्जेक्ट का कोई हाइट है अलोंग वाई एक्सिस, ना ही फिर उसके कोई इमेज की हाइट बनेगी अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन अगर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अगर अलोंग एक्स एक्सिस थी, तो वेलोसिटी मींस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस भी आएगी। अगर वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उधर को भी वेलोसिटी, दो वेलोसिटी आएंगी आज यहां पर। चेक कर लो बच्चों, चलें आगे। थर्ड केस, अब इनको रब कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि सारा काम नया करेंगे, जब करेंगे तो इनको रब कर लेते हैं। थर्ड केस भाई, वही सेम चीज रखता हूं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। तो बेसिकली दो न्यूमेरिकल किया मैंने अभी, सिक्स्थ, पहले वाले में मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, दूसरे में ऑब्लिक कर दिया था, अब थर्ड सिक्स्थ न्यूमेरिकल। अब दो बातें कह सकते हो आप, या तो ये कह सकते हो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है, वो मूव कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में 5√2 वेलोसिटी से और 45 के एंगल से। एक तो आप कह सकते ऑब्जेक्ट की हाइट है, आप ये भी कह सकते थे, या आप ये कह सकते थे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो मैंने इतनी हाइट पे रखा हुआ है और वो मूव कर रहा है। क्योंकि अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, मैंने ये पढ़ा है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपने एफ के बाद, और सॉरी, अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनता है बच्चा, फोकस पे बनता है, उल्टा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। यही पढ़कर आए हैं। जैसे से ऑब्जेक्ट को इधर मूव करते हो, इमेज का साइज यहां जाके बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, और बिल्कुल बराबर हो जाएगा जब वो सी पे पहुंच जाएगा, और साइज और बढ़ता है। ठीक है, यही पढ़कर आए हम। एक ऑब्जेक्ट था, मैंने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसका साइज बढ़ता चला जाता है। अब आराम से सुनना मेरी बात को, मैंने कहा मान लो ये ऑब्जेक्ट था, अब आपने इसका पूरे का इमेज ये आया, अगर मैं इस सारे को हटा दूं तो इसका इमेज यहां आएगा। इट मींस या तो आप ये कह सकते हो कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है दैट इज बीइंग प्लेस्ड अबव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और आप ये कह सकते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। दोनों बातें आप कर सकते हो, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है दैट इज बीइंग प्लेस्ड अबव, और हमने न्यूमेरिकल भी पीछे किए हैं कि अगर आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा है दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वैसे भी हाइट इज ऑब्जेक्ट की और क्या है अलोंग वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन है भैया। ये है सपोज कर लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, हाइट भी दे दी आज मैंने आपको।
तो पहली बात तो अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी जा रहा है। तो पहले एक्सेस जब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो वह हाइट का तो कोई रोल होता नहीं है, उसको तो यहां जाके डील करेंगे हम। तो पहले थे तो वी आई माइनस वी एम, ये वही सेम आएगा वैसे तो, ये माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम। अभी मैंने इसको मिरर को बिल्कुल मोशन नहीं दी, देख लो, अभी तो और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूं मोशन देके उसको भी। सो व्हाट इज इमेज की वेलोसिटी, माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन माइनस 30 का स्क्वायर। वीओ कितना बच्चा जी, क्योंकि 5√2 है बेटा, तो 5√2 cos 45 कितना बन जाएगा, वो 5 बन जाएगा, 5 माइनस 0। तो वी आई इज इक्वल टू माइनस, ये 1/4 बन जाएगा, माइनस 5/4, सेम आ गई 1.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया बच्चा। अब यहां पर मुझे ये भी पता है इमेज कहां बनेगा, 15 पे बनेगा। अभी फिगर एक और बनानी पड़ेगी मुझे। व्हाट इज एम माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। सो व्हाट इज एच आई की इमेज कहां बनेगा, माइनस वी बाई यू इंटू एच ओ, माइनस व्हाट इज वी माइनस 15, व्हाट इज यू माइनस 30, व्हाट इज एच ओ, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करके 1/2 आएगा, दैट इज, ये सॉल्व 1/2 आएगा बेटा, तो ये -2 बन जाएगा, -2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर साथ साथ इसको रब, ये सिर्फ ये रख के मैं इसको साथ साथ रब कर देता हूं। ठीक है बेटा जी, इसको रब कर देते हो क्योंकि मुझे आज फिगर 2 बनानी है बेटा जी। लो जी, ये एक मेरा मिरर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऐसे मूव कर, इमेज यहां बना, इमेज कहां बना, 2 सेंटीमीटर पे बना, यहां इमेज बना। पहली बात, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि मुझे एग्जैक्ट इसके आधा बन जाए, ऐसे मूव करा, दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर पे बना है भाई। ठीक है जी, और उसकी वी आई इमेज की वेलोसिटी कहां पर है, ये माइनस साइन आएगी भाई, यहां पर भी माइनस साइन, इधर को कितनी है भाई 1.25 सेंटीमीटर पर सेकंड है। चेक कर लो पहली बात। अभी इधर भी घुसना है मुझे, इधर भी देखते हैं अब इधर भी देखते हैं। लो जी, व्हाट इज यू -30, व्हाट इज dhi/dt, ये तो निकालनी है मुझे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सॉरी अलोंग वाई एक्सिस, प्लस एच आई, हाइट ऑफ इमेज कितनी आई है भाई -2, व्हाट इज du/dt कितनी है भाई 5, इज इक्वल टू माइनस, v कितना है भाई -15, dhi/dt कितने भी ऊपर को 5 माइनस सॉरी प्लस, ho कितना है भाई 4 सेंटीमीटर ऊपर को है ये, dv/dt कितनी आई भाई dv/dt वेलोसिटी ऑफ इमेज -1.25, या उसको 5/4 कर दो, माइनस साइन के साथ 5/4 कर दो। कोई डाउट हो बच्चा, चेक कर लो आराम से। -30 पे है, ये मुझे निकालनी है, प्लस एच हाइट ऑफ इमेज ये निकाली है -2 सेंटीमीटर, -2 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ऑप्टिक एक्सिस du/dt कितनी है भाई 5, क्योंकि 5√2 cos 45 5 बन जाएगी, इज इक्वल टू माइनस साइन, कहां बन रहा है ये -15 पे बन रहा है, दिस इज -15। वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की ऊपर को कितनी है भाई 5 प्लस HO 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हाइट की 4 ऊपर को है, प्लस इनटू वेलोसिटी इमेज की कहां है नीचे को है, मींस उल्टी डायरेक्शन में -5/4। तो ये बन गया -30 dhi/dt प्लस माइनस आएगा इज इक्वल टू -75 और -5। ठीक है जी, ये बन जाएगा माइनस प्लस के 80 बन जाएंगे, उधर जाके प्लस के 90 बन जाएंगे। सो -30 dhi/dt इज इक्वल टू 90 और dhi/dt इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो माइनस साइन आ रही है तो नीचे को भी मूव करेगी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज रिजल्टेंट, कहीं इसके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट आएगा, तब मुझे ऐसे काम करना है।
अगर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मिरर भी होती तो वो यहां ऐड हो जाती, तो वो यहां ऐड हो जाती वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मिरर भी, और वेलोसिटी ऑफ मिरर ध्यान रखना एक ही डायरेक्शन में होगी अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, क्यों? अगर वो ऑब्लिक हो जाएगी तो फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, फिर तो मुझे हर पोजीशन पे, क्योंकि उसकी ऑप्टिक एक्सिस भी चेंज होती रहेगी, फिर तो वो तो फिर और एडवांसमेंट वाले केस है। अगर देगा तो मिरर की डायरेक्शन आपको एक ही वेलोसिटी डायरेक्शन, क्योंकि अगर वो ऑब्लिक डायरेक्शन मिरर की देगा तो यहां बी केयरफुल, एक अलोंग एल वाई एक्सिस, जब मिरर ही अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है तो ऑप्टिक एक्सिस की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। फिर तो मुझे हर मूवमेंट कुछ बताना पड़ेगा कितने सेकंड के बाद मैं बात कर रहा हूं। तो अभी ऑब्जेक्ट मेरा यहां रखा हुआ है, तो जब मिरर ऊपर चला गया तो उसकी ऑप्टिक एक्सिस कहां पहुंच गई है, उस समय मिरर इमेज की क्या पोजीशन है, उस समय मिरर की क्या पोजीशन होगी, उसके बाद फिर वो तो हर इंस्टेंट में निकलेगी। तो वो शायद इस +2 लेवल पे आपके स्कोप से बियॉन्ड रहेगा। वो एट द मोस्ट आपको वो मिरर की वेलोसिटी दे सकता है अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, तो वो मेरी फर्स्ट वाले पार्ट में कम ज्यादा कर देगी इस वेलोसिटी को। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा जी? तो आज हमने रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी की बात की है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट या इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट या मिरर आपका मूव कर रहा है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।